आइए बिला किसी तमहीद ताख़ीर के से कबल कि हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान क़ासमी नदवी दामत बरकातुहु आलिया का बयान हो, मैं हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद ज़ाहिद अब्बासी साहब नदवी नाजिम मदरसा आबिदा रोज़तुल अत्फ़ाल लखनऊ, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम सब के दिलों को महजूज़ फरमाएँ। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व थब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हक़ीर समझकर जिसे बुझा दिया तुमने, हक़ीर समझकर जिसे बुझा दिया तुमने, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, हमारे बड़े दोस्त और बेहतरीन हमारे मुशीर-ए-कार हज़रत मौलाना सलमान साहब क़ासमी नदवी दामत बरकातुहुल आलिया, नायब मोहतरम मदरसा सैयदना बिलाल और हमारे मदरसा हाजा के ज़िम्मेदार, जिनके नामों से मैं तफसीली वाक़िफ़ियत नहीं रखने की बिना पर उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया। अज़ीज़ तलबा, मेरे सामने बैठे हुए मेरे नौनहालों, मेरे अजीज़ों और मेरे नौजवान दोस्तों, एक ऐसा साज छेड़ने का दिल करता है, एक ऐसा संगीत सुनाने का मन करता है जिससे तुम्हारे अक्ल शऊर व विजदान, जिससे तुम्हारी सोच फिक्र और तुम्हारी आइडियोलॉजी को एक ऐसे पैराए में और आपकी फिक्र को और आपके दिल की धड़कनों को, आपकी नज़र को और आपकी फिक्र को और आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपके अमल को, आपके किरदार, आपके कैरेक्टर को, आपके माहौल को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए, एक ऐसी सिमत दे दी जाए जहां पर हमारी मेराज हो जाए, हमारा सफर मुकम्मल हो जाए, जहां जाकर हमारी आंखें ठंडी हो जाएं, हमारे दिल को सुकून आ जाए, रूह को करार आ जाए। इसके अलावा कोई भी चाहत न हो, कोई भी आरजू न हो, कोई भी तमन्ना न हो, कोई भी अपील न हो, कोई भी दरखास्त न हो, अब कोई दर्द दर्द न हो, कोई फिक्र फिक्र न हो, अब कोई बेदारी बेदारी न हो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, वो जगह कौन सी है जहां दिल मुतमईन होगा? वो जगह कौन सी है जहां अक्ल मुतमईन होगी? वो जगह कौन सी है जहां से रूह के ताल्लुक से ऐसा लगता है ये यहीं के लिए बनाई गई है? जिस्म ऐसा मुतमईन है, ऐसा लगता है ये जिस्म इसी दिन के लिए बनाया गया है, और अमल ऐसे किए हैं, ऐसा लगता है ये अमल सब इसी दिन के लिए हैं। तो वो दिन कौन सा है? वो लम्हा कौन सा है? वो साअत कौन सी है? वो घड़ी कौन सी है? वो पीरियड कौन सा है? तो बताते हैं, उलमा इकराम की महफिलों में आपने बैठकर सुना है, अहादीस नबविया में आपने पढ़ा है, आका की जुबान, जो मेरे आका, आपके आका, जमीन के आका, आसमान के आका, जमीन वालों के आका, आसमां वालों के आका, समंदर के वालों के आका, फिजा में उड़ने वालों के आका, आका मोहम्मद अरबी, मोहम्मद अरबी सुबहान रब्बुल इज्जत के महबूब किबरिया और महबूब सुबहानी, जो ताइफ में भी दुआओं का गुलदस्ता देते हैं, मदीने की गलियां हैं और खुद कांटों पर चल रहे हैं, दुआओं का गुलदस्ता दे रहे हैं, सामने लोग हैं और ओझड़ी डाली जा रही है, पर मुबारकबादियां दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। ये कैसा माजरा है कि आप पीछे हैं, ऊपर से पत्थर गिराए जा रहे हैं, उनकी हिदायत की बातें कही जा रही हैं। वही आका, वही आका, वही आका, मेरे आका, हसन के आका, हुसैन के आका, अली का, फातिमा के आका, सुमैया के आका, अबू बकर के आका, उमर के आका, अली के आका, उस्मान के आका, मेरे आका, आपके आका, आपके उस्ताद के आका, मेरे उस्ताद के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारी मेराज दीदारे इलाही है। मेरे बच्चों, दीदारे इलाही
आपको बताया जाए कि फलां जगह से एक बड़े मेहमान आ रहे हैं, तो फिर आपकी नजरें तमाम मेहमानों को उसी मेहमान को ढूंढेंगी जिसके लिए महफिल सजाई गई है। आपको बताया जाए कि दारुल देवबंद से मौलाना अबुल कासिम नोमानी आ रहे हैं। आपको बताया जाए दारुल नदवतुल उलमा से मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी आ रहे हैं, या यूं बता दिया जाए पाकिस्तान से मौलाना तारिक जमील आ रहे हैं। तो आपकी निगाहें कुर्सियां चीर देंगी, पर्दे फाड़ देंगी, आप आगे आकर उन्हें देखना चाहेंगे। मेरे बच्चों, यहीं से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। बड़ों के सामने ऐसे बैठा हूँ जैसे तुम प्रोग्राम पेश कर रहे थे, सब सुन रहे थे, तो मैं प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। आप मेरी हिम्मत अफजाई करेंगे। मेरे बच्चों, कुरान में फरमाया गया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन हिला दी जाएगी, आसमान टूटकर गिर जाएगा, जमीन फट जाएगी, ये पहाड़ उड़ेंगे राई की तरह, इंसान नफसी नफसी का आलम होगा, हर एक दूसरे से भाग रहा हो। माँ ये गई, बाप को जा रहा है, दोस्त आंखें चुरा रहा है, महबूबा का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे वक्त में अर्श आजम पर इलाही हमारा रब, हमें बनाने वाला, हमारे दिल को आंखों को चिराग की तरह चमकाने वाला, हमारे जिस्म को बनाने वाला, हमारे लिए दुनिया की तमाम आराइश ज़ेबाइश के सारे सामान देने वाला रब मौजूद होगा। जब हम परेशानी के आलम में होंगे तो मेरे बच्चों दो चीजें वहां पर होंगी, मेरे भाइयों दो चीजें वहां पर होंगी, इसे ना भूलिएगा। ये मदारिस की चटाइयों पर बैठकर वो चीजें मिलेंगी आपको उलमा की खिदमत से मिलेंगी, इन मदारिस पे बैठने वाले से मिलेगी, इन सिफरों पर टोपियों वाले से मिलेगी, आपको अल्लाह और उसके रसूल के गीत चलाने वालों से मिलेगी। एक हौजा होगा हौज़े कौसर, और होगा एक अर्शे इलाही, जिसका साया होगा, जिसके साये में कोई धूप नहीं होगी, जिसके साये में कोई तपिश नहीं होगी, और एक होगा हौज़े कौसर, जिसके पीने के बाद कभी किसी प्यास नहीं। तो मेरे भाइयों, अब हमारी रूह जहां करार पा जाएगी वही मकाम है, हमारा जिस्म जहां करार पा जाएगा वही मकाम है। और उस मकाम के लिए करना क्या है? ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, खालिद वलीद के लिए शहादत कहाँ है। हुसैन प्यासा शहीद हुआ है, अमीर हमजा शहीद हुए हैं, सहाबा शहीद हुए हैं, फिर जाकर वो मकाम मिला है। लेकिन अबू हुरैरा शहीद नहीं हुए, क्योंकि उन्हें हमें शहादत पर कायम करना था, उन्हें हमें शाहिद बनाना था कि अल्लाह का भेजा हुआ दीन, जो मैदान अरफात में वादा लिया गया था कि मेरा दीन कच्चे पक्के मकान में पहुंचेगा, और जो यहाँ मौजूद हैं ये पैगाम दूसरों तक पहुंचा देना, वही पैगाम यहाँ तक आया है, इस मदरसे तक आया है। और ये पैगाम बहुत खूबसूरत अंदाज में इन बच्चों ने आपके सामने पेश किया है। ये अदालत मैंने देखी, यकीनी तौर पर बेहतरीन अदालत है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो असातिज़ा जो नए पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं। आज ऐसे असातिज़ा की हिम्मत अफजाई की जरूरत है। मैं 2-3 जुमले कहूंगा और मैं अवाम से जुमले कहूंगा। खुदा की कसम, ये जहन बनाने वाले, ये मोटिवेशन देने वाले और ये जहन साजी करने वाले असातिज़ा की हिम्मत अफजाई नहीं की गई, ऐसे इदारों के जिम्मेदारों की हिम्मत अफजाई नहीं की गई, तो फिर भूल जाओ, आपके महलों में शराबी तो पैदा हो सकते हैं लेकिन कोई मुसलमान इंजीनियर पैदा नहीं हो सकता। आपके घरों में कोई मुस्लिम IPS पैदा नहीं हो सकता। आपके घरों के अंदर कोई मुफस्सिर मुहद्दिस पैदा नहीं हो सकता। आपके ईमान को बचाने वाला और आपकी इज्जत और आबरू को बचाने वाला पैदा नहीं हो सकता अगर इनकी हिम्मत अफजाई ना की गई, इनका आपने साथ ना दिया, तो याद रखना आप गुस्ताख हो, बल्कि यूं मैं कह दूं कि आप अल्लाह के दरबार में मुजरिम होगे। कि कुरान ने फरमाया तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वसब्बित अक़दामकुम, कि तुम दीन की मदद करो, यानी अल्लाह की मदद करो। अल्लाह की मदद अल्लाह के दीन की मदद है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वसब्बित अक़दामकुम, तुमको जमा देगा। फिर आएंगी आंधियां, आपको कोई हिला नहीं सकता है। आएंगे तूफान, आपको कोई हिला नहीं सकता है। आएगा सैलाब, आपको कोई हिला नहीं सकता है। क्या कोई बदर का मैदान सहाबा को हिला सका? उहद हिला सका? खंदक ने हिलाया? हुनैन ने हिलाया? क्या ताइफ के मैदान में हिले? नहीं नहीं नहीं, वो साबित कदम थे। अल्लाह ने उनकी मदद की, उन्होंने अपने आप
आपको अल्लाह के हवाले कर दिया था, तो इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह के हवाले करेंगे और अपने बच्चों के जरिए से हवाले करेंगे। ये नौजवान नस्ल को बचाना है, अगर ये ना बच सके तो दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। बस ये चंद बातें थी। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।